हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुर्ती की कटिंग। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है क्योंकि ये कपड़ा उसी तरह से दे रखा था जिस तरह से सूट बनता है, तो उसको मैंने अलग अलग कर लिया है। तो ये आगे वाला पार्ट है, तो इसकी लंबाई है 38 इंच। तो मैंने ये आधा इंच ऊपर छोड़ दिया है, ऊंचा नीचा था इसे मिक्सार करने के लिए। तो ये मैंने 38 इंच इसकी लंबाई ले ली है और इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी फालतू मोड़ने के लिए और सिलाई के लिए। तो ये यहाँ से मैं सिलाई के लिए, तो ये मैंने नीचे इंच टेप की मदद से ये एकसार कर लिया है कपड़ा। अगर आपके पास स्केल हो तो आप स्केल का यूज़ कर लें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास स्केल था लेकिन पता नहीं, ये हमने घर शिफ्ट किया तो पता नहीं कहाँ पे रख दिया, अब वो मिल नहीं रहा है। तो ये गला बना हुआ है हमारे 2.5 इंच पे। तो यहाँ से हम नापेंगे तो हम इसको 6.5 इंच का तीरा रखने वाले हैं। तो ये मैं ऐसे ही नाप के निशान लगाऊंगी क्योंकि इसमें गला कटा हुआ है, तो इसमें अच्छे से आपको जांच नहीं पड़ेगी, तो इसलिए मैं बता ही देती हूँ। और मैं ये 6.5 इंच का लूँगी मैं मुड्ढे वाला मार्जिन आर्म होल का, इस तरह से, क्योंकि मुझे डीप गला रखना है पीछे वाला, तो उसके वजह से मैं 6.5 इंच का लूँगी। अगर आपको कम गला रखना हो तो आप 7 इंच का ले सकते हैं, और ज़्यादा हैवी साइज़ हो तो उसमें 7.5 इंच तक का चलता है। तो ये मैंने निशान लगा लिया है 6.5 इंच पे, और अगला निशान मैं लगाऊंगी 8 इंच पे, क्योंकि 8 इंच पे ये चेस्ट का है और ये ब्रेस्ट का हो गया। तो मैं निशान इसको लगा लूँगी, क्योंकि इससे अगर मैं निशान लगाती हूँ तो अच्छे से फिटिंग आती है। तो ये भी मैं सीधा करके निशान खींच लूँगी। अभी मैं कोई फिटिंग के और उसके निशान नहीं लगा रही हूँ। और दूसरा निशान लगाने वाली हूँ मैं, तीसरे वाला, वो लगाऊंगी 20.5 इंच पे। तो वो 20.5 इंच पे निशान लगा के इस तरह से मैं सीधा निशान लगा लूँगी, ये इस तरह से। और ये बीच वाला निशान लगा रही हूँ मैंने 13.5 इंच पे। ये देखो, ये भी मैंने निशान सीधा करके खींच लिया है। और ये 20.5 वाला भी मैंने सीधा करके निशान लगा लिया है, क्योंकि ऐसे निशान लगाने से फिर अच्छे से फिटिंग के निशान आ जाते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं आती, और सूट भी एकदम परफेक्ट फिटिंग में आता है। ये देखो, इस तरह से। और मैं ज़्यादा गुणा भाग में नहीं बताऊंगी, बिल्कुल सीधे सीधे आसान तरीके से बताने वाली हूँ। जो बहन पढ़ी हुई हैं उन पे भी आ जाएगा, और जो नहीं है वो भी अच्छे से सीख सकती हैं। और जो एज बिगनर्स हैं और वो भी अच्छे से सीख सकती हैं। और छोटी छोटी बच्चियाँ तो फटाक से सीख बना लेंगी देख करके ही। तो इसका सीना है 38 इंच, तो मैं इसको 2.5 इंच का मार्जिन लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरी थोड़ी, तो ये 38 इंच चेस्ट का वो था, तो मैंने 40 इंच 2 इंच लूजिंग के लिए छोड़ दिया है। तो मैंने 40 का चौथाई भाग लगाया है निशान, तो वो मैं लगाऊंगी 10 पे। और ये कमर का निशान है, तो कमर थी मेरी 34 इंच, तो मैंने 36 इंच 2 इंच लूजिंग के लिए लिया है। तो मैं इसका भी चौथाई भाग लगाऊंगी, तो मैंने 9 इंच पे लगा लिया है। और हिप थी मेरी 42 इंच, तो मैं उसको 42 में 42 ही रखूँगी, क्योंकि अगर उसमें मैं ज़्यादा लूजिंग दे देती हूँ तो फिर वो ज़्यादा ढीली हो जाती है। तो ये देखो, इस तरह से मैंने निशान लगा लिए हैं स्केल की मदद से। और इसमें मैं 1.5 इंच का मार्जिन रखूँगी। ये मेरा सिलाई का निशान है जहाँ पे मैं सिलाई करूँगी, और ये मैंने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा कपड़े के लिए मार्जिन रख लिया है। तो ये इसको भी मैं इस तरह निशान लगाऊंगी। और ये मैं 1 इंच की, अगला पर्थ है तो 1 इंच की गुलाई दूंगी।
तो आप देख सकते हैं मैं ये निशान डार्क कर रही हूँ। तो ये देखो इस तरह से मैं गुलाई दे दूँ, बहुत अच्छे से गुलाई देनी है आर्म होल में ताकि इससे अच्छी आए। तो मैं 1 इंच पे दूंगी आगे की और आधा इंच बढ़ा के पीछे वाले की वो दे दूंगी। और ये मैंने रखा है घेर 22 इंच, तो मैं 11 पे निशान लगाऊंगी और 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा, तो ये मैं सीधा निशान खींच दूंगी। तो आपको मार्किंग कम दिख रही है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अगली वीडियो में अच्छे से दिखे, क्योंकि मैं पहली बार फर्स्ट वीडियो बना रही हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपका सपोर्ट मिला तो मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी और सिलाई भी अच्छे से सिखाने की कोशिश करूंगी। अगर आपको वीडियो में समझ में नहीं आता तो मेरा फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उससे कभी भी मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकती हैं। तो ये मैं कटिंग कर लेती हूँ अगले वाले हिस्से की इस तरह से। ये आप देख सकते हैं। तो थोड़ा ये इस पे वर्क हो रहा है पूरे पर्दे पे, तो कैंची थोड़ी टाइटली चल रही है। तो ये देखो, और ये मैं लगा लूँगी जहाँ जहाँ मैं सिलाई करूँगी उसके निशान कटिंग करके। ये देखो इस तरह से। और अब मैं काटूँगी पीछे वाला पर्दा, और अगली बार मैं आपको दिखाऊँगी पूरे उसके मार्किंग लगा के, क्योंकि ये वाला कपड़ा तो कुछ ऐसा ही था कि इसमें आगे वाले हिस्सा का पार्ट अलग दे रखा था कपड़े में, पीछे वाले का अलग, तो कपड़ा ज़्यादा नहीं था। तो इसी तरह से तो ये भी मैंने पीछे वाला मोड़ लिया है। तो ये उल्टी साइड है क्योंकि मैं उल्टी साइड पे निशान लगाऊंगी, और ये सीधी साइड है। तो इसको मैं इस तरह से रख लिया है, और ये मैं इसको अगले वाला पर्दा इसके ऊपर रखूँगी इस तरह से। तो मैं ये 1 इंच नीचे रखूँगी क्यों मैं पीछे वाला भाग 1 इंच बड़ा रखूँगी। तो ये देखो इस तरह से, ये क्योंकि ये गला पीछे को भगता है तो इसकी वजह से गला पीछे नहीं भगेगा। और मैं यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी मोड़ने के लिए। ये देखो इस तरह से, क्योंकि इसमें मैं पट्टी लगाऊंगी कढ़ाई वाली, जो इसका वर्क था नीचे वाला, तो उसमें मैं वैसे नहीं मोड़ूंगी और इसको मैं वैसे मोड़ूंगी। तो इसलिए मैंने ये 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, ये तीरा मेरा 6.5 इंच पे निशान मैंने लगा लिया है, और यहाँ पे मैं आधा इंच एक्स्ट्रा करके मुड्ढे की गुलाई दूंगी। ये देखो इस तरह से, और इसका मैं निशान इस तरह से लगा दूंगी नीचे मुड्ढे गिराते हुए। और सेम फिर मैं इसी तरह कटिंग करूंगी इसकी, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से। और ये कुर्ता मेरा इतना परफेक्टली सूट बन के तैयार होगा ना कि आप देखना एक बार। ये देखो इस तरह से। तो मैं फटाफट से ये पीछे वाला पर्दा भी काट लूँगी। और मैं आपके लिए, अगर आपका मुझे सपोर्ट मिलेगा तो मैं बहुत अच्छे अच्छे प्यारे नेक डिज़ाइन, स्लीव डिज़ाइन, पटियाला पेंट, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बनानी सिखाऊंगी। ये देखो इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी बीच में, क्योंकि मुझे गला बनाना है, और इनको मैं अलग हटा दूँगी। तो ये मेरे आगे पीछे के पर्दे कट के हो गए तैयार, और आप देख सकते हैं कितनी इजीली है कटिंग करनी। तो अब ये बाजू का कपड़ा था, तो ये मैं बना रही हूँ बाजू। तो बाजू की लंबाई थी 13 इंच, और ये कपड़ा है 14.5 इंच। तो मैं इसको जोड़ के नीचे कपड़ा फोल्ड करूँगी, तो इसलिए ये कपड़ा मैं इस तरह से बाजू काटूँगी। तो ये मैं 10 इंच पे मोड़ लूँगी इसको, इस तरह से डबल फोल्ड कर लूँगी। ये देखो, और ऊपर से मैं ये 2.5 इंच की, ये देख सकते हैं, ये मैंने 10 इंच मोड़ लिया है इस तरह से। तो ये 14.5 है, और आगे के लिए मैं गुलाई के लिए मुड्ढे बनाने के लिए बनाऊंगी, तो वो मैं 2.5 इंच की गहराई दूंगी इसमें इस तरह से। और ये
2.5 इंच में यहाँ पे रखूँगी और फिर इसको नीचे गिराते हुए निशान लगाती आऊँगी। आप देख सकते हैं मुझे किस तरह से मैं मार्किंग करूँगी। अगर ना आए तो इस तरह से खींच लें इंच टेप से। अगर आपको नहीं आते हैं तो ये देखो, ये बिल्कुल साधारण तरीका है। और फिर इस तरह से गुलाई का निशान बना दें। तो ये मेरा बन गया है गुलाई का निशान। और ये मैं 5 इंच रखूँगी मोहरी के लिए इसकी के। ये 5 इंच की मोहरी ले ली है मैंने और 1.5 इंच में मार्किंग के लिए रखूँगी। तो ये मार्किंग के लिए मैंने रख लिया है। और अब मैं करने वाली हूँ कटिंग। ये देखो, आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये मैंने इस तरह से, ये देखो, निशान लगा लेने हैं और इसके लेके इस तरह से मुझे बाजू की मार्किंग कर लेनी है। इससे बहुत बाजू की फिटिंग बहुत अच्छे से आती है इस तरह निशान लगाने से। वैसे तो इंच टेप से भी लग जाती है, अगर आप चाहें तो इंच टेप से भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से निशान लगाने से बहुत बाजू की फिटिंग बहुत अच्छे से लगती है, तो इसलिए मैं इसी से लगा लेती हूँ। आपको जिससे लगाना हो उससे लगा सकते हैं। तो ये देखो, मैं कटिंग कर रही हूँ बाजू की। ये देख, इस तरह से गोलाई लेते हुए, ये देखो। और ये मेरी बाजू कट गई है। और आधा इंच की गहराई में दे दूँगी अगले पार्ट में। इस तरह से 2 ऊपर वाले वो करके मैं ये गहराई दूँगी। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी कुर्ती की कटिंग कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे और मैं आपके लिए प्यारी प्यारी डिज़ाइन और ये लाती रहूं। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो मेरा फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप फ़ोन करके अवश्य पूछ सकती हैं, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। तो ये देखो, इस तरह से निशान लगा लें। उल्टे सीधे का पता चल जाएगा हमें आगे की साइड का, किधर को आगे को रखना है, किधर की तरफ पीछे को रखना है। और ये जो बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से हम गले वाले का मार्जिन बनाएंगे, गले वगैरह बनाएंगे, तो उसके लिए कपड़ा चाहिएगा। तो इसको हम इस तरह से रख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सपोर्ट मी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर करें और आपको समझ में कैसा है मुझे बताना। और अगर कुछ ना आया हो तो फ़ोन के द्वारा पूछ सकती हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। और आगे से मैं बहुत अच्छे से और अच्छी कोशिश करूंगी सिखाने की। धन्यवाद।